नमस्कार साथियों, मैं हूं रविराज और आप सबों को अपने YouTube चैनल जी स्टार मैथमेटिक्स में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारा पार्ट 18 है जो कि डिफरेंशिएशन चल रहा है। डिफरेंशिएशन जिसे कैलकुलस का बेस माना जाता है, क्योंकि यदि हमारा बेस मजबूत रहता है तो आने वाला हर एक चैप्टर मजबूत हो पाता है। एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताना चाहेंगे, यदि हमारा बेस मजबूत रहता है तो मकान अवश्य मजबूत हो पाता है, लेकिन यदि हमारा बेस कमजोर रहता है तो मकान हमारा टिक नहीं पाता है। सेम उसी तरह ये भी हमारा कैलकुलस का बेस है। तो क्यों ना, यदि हम जानते हैं कि बेस है तो क्यों ना इसे पूरी डेडिकेशन के साथ, लगन के साथ पढ़ा जाए, ताकि आने वाले चैप्टरों में हमें कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। और मेहनत तो करना ही पड़ेगा, लगातार हमें मेहनत करनी पड़ती है, तभी हमें अच्छा सक्सेस मिल पाता है। नहीं तो मेहनत तो सब करता है, लेकिन जो लगातार चलता है वही एक न एक दिन सक्सेस मिल पाता है। चाहे कितना भी कमजोर विद्यार्थी क्यों न हो। कहा भी गया है कि करत करत अभ्यास के जरमती होत सुजान, रसरी आवत जात के सिलपल परत निशान। सेम उसी तरह कितना भी कमजोर बच्चा यदि लगातार मेहनत करते रहता है तो वो भी एक दिन अच्छा नंबर ला सकता है और सक्सेस बन सकता है। और सोचते रहिएगा कि हम सोए हुए और नंबर मिल जाए और अच्छा खासा रिजल्ट हो जाए, ये इम्पॉसिबल है बाबू। कहा भी गया, बता देता हूं कि अरे सोचने से कहा मिलते हैं तमन्नाओं के शहर। अरे सोचने से कहा मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी पड़ता है मंजिल को पाने के लिए। तो आइए दोस्तों, इसी मोटिवेशनल कोट के साथ आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में हम आपको बताए थे, इनफाइनाइट सीरीज पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन किए थे, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण था, जो कि IIT JEE लेवल का क्वेश्चन हम बताए थे। आज हम आपको पढ़ाने का प्रयास करेंगे वन फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। यानी अभी तक हम जितना डिफरेंशिएशन किए हैं एक्स के रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन किए, लेकिन जब एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन दूसरे फंक्शन के सापेक्ष रेस्पेक्ट में करेंगे, कैसे उसका करेंगे डिफरेंशिएशन, आज हम वही सीखेंगे। तो आइए एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि कैसे उसका हम सॉल्यूशन करते हैं। एग्जांपल हुआ दोस्तों, जैसे देता रहता है कि y बराबर जैसे कोई fx है और हम इसका डिफरेंशिएशन हमेशा करते आए हैं, fx का डिफरेंशिएशन हम करते आए हैं x के रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में कर। लेकिन आज हम सीखेंगे कि कोई fx दिया हो और उसका डिफरेंशिएशन हम कैसे gx के रेस्पेक्ट में करते। यानी fx कोई एक फंक्शन है, वन फंक्शन, ये मान लिया कोई अदर फंक्शन है, ये कोई अदर फंक्शन हो गया, यानी वन फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। इसीलिए कहता है अभी तो हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं, लेकिन अब हम एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के सापेक्ष कैसे उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, आज हम वही आपको सिखाने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, इसको हम रिमूव करते हैं, आज की क्लास को, सेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसे दोस्तों हमारा जो एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे समझाते हैं कि डिफरेंशिएट e टू द पावर x विथ रेस्पेक्ट टू x रूट x। यानी कोई यह जो है e टू द पावर x अलग फंक्शन है और ये जो फंक्शन है रूट x, ये भी अलग फंक्शन। लेकिन अभी तक हम जो करते आए हैं सिर्फ और सिर्फ x के रेस्पेक्ट में करते हैं। लेकिन आज हम कैसे एक फंक्शन का डिफरेंस दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में कैसे करते, देखिए। तो हमें पहले इसका डायरेक्ट हम इसका डिफरेंस नहीं कर पाएंगे, तो हम एक को कुछ मानना पड़ेगा। लेट हमें कुछ करना पड़ता है। लेट देखिए मानते हैं क्या, लेट हम u बराबर मान लेते हैं, कुछ भी आप मान सकते हैं। मान लिये u बराबर e टू द पावर x मान लिए हैं और v बराबर रूट x मान लिए। अब हम अलग अलग इसका डिफरेंशिएट कर देंगे। तो बोला कि अलग अलग डिफरेंशिएट करके अब क्या बोला कि du बाई डी भी हमें फाइंड करना है। du बाई डी भी फाइंड करना पड़ेगा। तो हम अलग अलग अब इसका डिफरेंशिएशन कर दे, तभी हमें सब मिल पाएगा, नहीं तो हम डायरेक्ट कैसे कर पाएंगे, इम्पॉसिबल है। तो देखिए, नाउ पहले u बराबर करते हैं, तो u बराबर e टू द पावर x, इसका डिफरेंशिएट करते, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। तो du बाई dx का डिफरेंशिएशन होता है, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e टू द पावर x ही होता है। इसीलिए du बाई
डी एक्स, ई एक्स का डिफरेंशिएशन ई टू दी पावर एक्स ही होता है। हमारा 1 निकल गया। अब हमारा सेकेंड जो दिया हुआ है, सेकेंड जो हमारा है v बराबर रूट एक्स। अब इसका डिफरेंशिएट बोला गया है एक्स के रेस्पेक्ट में करने के लिए। तो dv बाई डी एक्स और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन हम आपको बताएं 1/2 रूट एक्स होता है। dv बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन होता है, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स। कुछ नया नहीं बता रहे हैं, जो बताए हैं वही। अब हमें बोला गया क्या du बाई dv, तो du का भी मान निकालिए और dv बाई का मान निकालिए। अब अलग अलग हम तोड़ देते हैं। अब हम डायरेक्ट लिख लेते हैं du बाई dv का मान क्या होगा। तो du का मान बाबू क्या निकला e टू दी पावर x और dv का मान क्या निकला 1/2 रूट एक्स। अब इसे हम तोड़ देते हैं, सिंप्लीफाई कर देते हैं। e टू दी पावर x जस्ट का तस रहेगा, e जो है नीचे वाला पलट जाता है तो 2 आ जाएगा और रूट एक्स, यानी हमारा जो आंसर आया है 2 e टू दी पावर x रूट है। आई होप आप लोग बढ़िया से समझ गए होंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, 1-2 क्वेश्चन करेंगे, बस आप लोग समझ जाइएगा। अब हमारा दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि डिफरेंशिएट साइन स्क्वायर एक्स विथ रेस्पेक्ट टू ई टू दी पावर कॉस एक्स। ये भी क्या है हमारा वन फंक्शन टू अनदर फंक्शन, यानी एक फंक्शन दिया उसे दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट का डिफरेंशिएट करना। सेम उसी तरह बनाना है जैसे हम फर्स्ट को सॉल्यूशन किए। तो मान लेते हैं लेट u बराबर हम मान लेते हैं साइन स्क्वायर एक्स और v बराबर हम मान लेते हैं ई टू दी पावर कॉस एक्स। फिर हम अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे। नाउ पहले हम करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल u बराबर u का करेंगे साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो du बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन हम करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स, तो नीचे जाएगा साइन एक्स। फिर यदि हम साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं तो नीचे जाएगा एक्स। इसीलिए du बाई डी एक्स का मान जो निकलेगा साइन स्क्वायर एक्स यानी एक्स टू दी पावर एक्स यानी 2 साइन एक्स हो जाएगा और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा बाबू कॉस एक्स। तो हमें जो मान निकला है du बाई डी एक्स का मान निकला है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। फिर हमारा नेक्स्ट है v बराबर, तो v बराबर ई टू दी पावर कॉस एक्स। इसका भी हम डिफरेंशिएशन हम उसी तरह करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x। तो dv बाई डी एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर कॉस एक्स, नीचे आएगा कॉस एक्स। जब तक x नहीं तब तक हम डिफरेंशिएशन क्या करते जाते हैं, नीचे आएगा x। इसीलिए du बाई डी एक्स बराबर जो मान निकलेगा ई टू दी पावर x, कुछ भी फंक्शन आता है ई टू दी पावर x ही होता है। और कॉस एक्स का क्या होगा माइनस साइन एक्स। इसीलिए du बाई डी एक्स का जो मान निकला है क्या निकला है माइनस साइन एक्स ई टू दी पावर कॉस एक्स। आई होप आप लोग बढ़िया से समझ गए होंगे। तो इसीलिए अब हमें निकालना क्या है बाबू, तो du बाई डी एक्स, du बाई dv का मान, du बाई dv का मान। तो du का मान क्या निकला है, सॉरी v का मान आया है। तो du का मान निकला 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। हम यहां पे लिख देते हैं 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। और dv का मान क्या निकला है माइनस साइन एक्स ई टू दी पावर कॉस एक्स, माइनस साइन एक्स ई टू दी पावर कॉस एक्स। तो साइन एक्स से साइन एक्स कट गया, बचा क्या हमारा माइनस 2 कॉस एक्स अपॉन ई टू दी पावर कॉस एक्स। आई होप आप लोग बढ़िया से समझ गए होंगे। तो दोस्तों हमारा यही आंसर है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, 1-2 क्वेश्चन और करते हैं ताकि दोस्तों अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि डिफरेंशिएट tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का बोला गया डिफरेंशिएट करने के लिए। सेम उसी तरह बनाएंगे, बस हो गया, यही क्वेश्चन करके छोड़ देंगे, फिर हम कल देखेंगे। लेट u बराबर हम मान लेते हैं tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर।
एंड v बराबर साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हमारा नाउ अलग अलग अब डिफ्रेंशिएट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल u का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो u बराबर क्या दिया दोस्तों, tan इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि हमारा फॉर्मूला होता है u बराबर, जो फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x। हम आपको पिछले क्लास में बता चुके हैं, जब ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाए थे तो हम बताए थे इसका फॉर्मूला, या हम tan थीटा पुट करके भी इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन यदि हमें फॉर्मूला पता है तो क्यों ना इस फॉर्मूला का हम यूज करें। फॉर्मूला क्यों आता है, ताकि यूज हो सके, कि क्वेश्चन को हम आसानी से बना सके। आइए अब हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। अब du बाई डी एक्स का जो मान निकलेगा 2 बाहर चला जाएगा और tan इनवर्स x का मान क्या होता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसीलिए du बाई डी एक्स का क्या मान निकलेगा 2 अपॉन 1 प्लस 1 बाई 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दोस्तों हमारा यही मान निकला du का मान। अब हमें v का मान जो निकालना है तो v बराबर क्या दिया हुआ है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये भी दोस्तों सेम उसी का फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x बराबर होता है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। या एक और फॉर्मूला जो आपको होता है 2 tan इनवर्स x बराबर होता है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यानी 3 फार्मूला होता है 2 tan इनवर्स x का, या हम इसके जगह पे x के जगह पे tan थीटा पुट करके भी हम सेम उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन यदि हमें फार्मूला पता था क्यों ना फार्मूला का इस्तेमाल करें। अब हम डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रेस्पेक्ट टू x। अब dv बाई dx का जो मान निकलेगा 2 बाहर चला जाता है, tan इनवर्स x का डिफरेंस होता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसीलिए 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो दोस्तों du का मान भी सेम निकला, dv का मान भी सेम निकला। इसीलिए अब जो हमें निकालना है du बाई dv का जो मान निकला है तो सेम इसका मान निकला है, तो हम लिख देते हैं 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो कि दोनों कट जाएगा। इसीलिए इसका मान आंसर क्या होगा 1 आंसर होगा। आई होप आप लोग बढ़िया से समझ गए होंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे की तरफ में बढ़ेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलेंगे कल की क्लास में, जो कि इस पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन कराने का प्रयास करेंगे, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण होगा। तो आज के लिए इतना ही। हाँ दोस्तों, कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और साथ ही साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सके। तो आज के लिए इतना ही। बाय, टेक केयर, धन्यवाद। साथ ही साथ लाइक भी जरूर कीजिएगा और एक कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।